एक मसीही इतिहास में बहुत ही फेमस थियोलॉजियन और बिब्लिकल स्कॉलर रहे हैं। उनका नाम है A.W. टोजर। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी और वो कहते हैं कि अगर पाप का नतीजा तुरंत मिलता तो पाप करने वालों की संख्या बहुत ही कम होती। उनकी बात बिल्कुल सही थी कि अगर हमारे पाप का नतीजा तुरंत मिलता तो शायद बहुत कम लोग होते जो पाप में गिरते। अब सीक्रेट जो सिन है ये बहुत ही डिसेप्टिव है, बहुत ही गुमराह करने वाला होता है। आपको लगता है कि जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है सब कुछ नॉर्मल है, मैं ये वेबसाइट्स देख रहा हूँ, मैं इस गलत रिलेशनशिप में हूँ, मैं अपने माँ बाप से चोरी कुछ नशे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, किसी तरह के गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी तो बुरा नहीं हो रहा है। मेरी लाइफ भी सही है, घर परिवार में भी सब सही है, मेरे फिजिकली मैं पूरी तरह से फिट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे भी सब कुछ ठीक है तो ये चलेगा। ये जो सीक्रेट पाप है, ये जो गुप्त पाप है, ये आपके लिए या बाकी लोगों के लिए गुप्त हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जिसने आपके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा कर रखे हैं उससे ये गुप्त या सीक्रेट नहीं है। जी हाँ, पवित्र बाइबल हमें इसके बारे में बहुत सारे वचन देता है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं गिनती अध्याय 32 वचन 23। यहाँ पर लिखा है, और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। इंग्लिश में लिखा है, योर सिन विल फाइंड यू आउट। आगे पहला सैमुएल अध्याय 16 वचन 7 में परमेश्वर कहते हैं सैमुएल नबी से, परंतु यहोवा ने सैमुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर। यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहे हैं राजा शाऊल के बारे में कि ना तो उसकी रूप पर दृष्टि कर, ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। ही इज अनवर्दी, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप से देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मन के ऊपर, आपके अंदर क्या है, आपके जो गुप्त स्थान है वहां पर क्या चल रहा है। हो सकता है आपके आसपास का कोई भी इंसान ना ये जाने कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे इंसान है, लेकिन वचन कहता है कि यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आगे रोमियो अध्याय 2 वचन 16 में लिखा है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। मनुष्यों की गुप्त बातों का। फिर सबोपदेशक अध्याय 12 वचन 14, इक्लेसियास्टिस चैप्टर 12 वर्स 14, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, सब कामों मतलब जिन्हें लोग भी देख सकते थे, और दूसरा गुप्त बातों का जिन्हें सिर्फ आप देख सकते थे। वचन में लिखा है कि सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी हो, उनका न्याय करेगा। एक और वचन देखते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 5, यहां पर लिखा है, सो जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। अंधकार की जो काम आपने अंधकार में किए हैं, छिप कर किए हैं, जो लगता है कि शायद मेरे अलावा कोई और नहीं जानता है, वचन इस बात को बयान करता है कि तो अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में परमेश्वर दिखाएगा, और मनों की मतियों को, जो मन में आपके विचार हैं, जो मन में आपकी जो मत है, जो मन के आपके ख्याल हैं, जो आप गुप्त में सोचते रहते हैं, जिन्हें कोई बाहरी इंसान नहीं देख सकता, वचन कहता है कि मनों की मतियों को वह प्रकट करेगा। मनों की मतियों को भी, गुप्त में किए गए, अंधकार में किए गए पापों को भी परमेश्वर का वचन कहता है वह ज्योति में दिखाएगा। तो ये पाप जो सीक्रेट में आप कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा। आप एक डबल लाइफ जीना शुरू कर देंगे। आप अपने आप में कुछ और रहेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ और रहेंगे, और दूसरों के सामने कुछ और दिखाई देंगे। सो ये होगी आपकी डबल लाइफ। और दूसरी बात ये कि आपको हमेशा डर रहेगा। आपको डर रहेगा कि कहीं ये मेरा पाप जाहिर हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोग जो मुझे चाहते हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, वो सब मुझसे नफरत करना शुरू कर देंगे। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करेगा, ये आपकी जो मेंटालिटी है उसे डैमेज करेगा। और इस जो गुप्त पाप है, इस आपके एक पाप की वजह, हो सकता है आप चर्च में जाते हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में ये एक पाप है तो इस एक पाप की वजह से आपका जो रिलेशन है परमेश्वर के साथ वो सही नहीं रहेगा। और वचन भी हमें इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का, आपकी बातों का कोई जवाब नहीं देंगे। यशायाह की किताब में हम पढ़ते हैं, यशायाह अध्याय 1 वचन 15, वहाँ पर लिखा है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूँगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं।
खून से भरे हैं तुम्हारे हाथ, मतलब आपके हाथों में पाप है, पाप से भरे हुए हैं आपके हाथ। और फिर यशायाह 59 वर्स 1 to 2 यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, और ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। परमेश्वर आपकी बात को सुन सकेगा लेकिन उसका जवाब नहीं देगा, और आपको लगेगा कि परमेश्वर आपकी दुआ का, आपकी प्रार्थनाओं का, आप जो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, इसका कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो जवाब परमेश्वर क्यों नहीं देगा? लिखा है आगे वचन 2 में, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारे जो अधर्म के काम है, इन्होंने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता है, तुम्हारे पापों की वजह से। तो जब आप एक सीक्रेट सिन में होते हैं, जब आप गुप्त पाप में होते हैं, जब आपकी जिंदगी में कोई ना कोई गुप्त पाप जगह बनाकर बैठा हुआ है, तो आपका स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आपके अंदर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में की जो भावना रहेगी, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में हिस्सा लेने की, वो सारी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले प्रार्थना में आपका मन नहीं लगेगा, आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे कि किस मुंह के साथ मैं परमेश्वर के सामने जाऊं, मैं परमेश्वर से क्या कहूंगा। परमेश्वर तो सब जानता है। प्रार्थना में आपका मन नहीं लगेगा, बाइबल रीडिंग में आपका दिल नहीं करेगा कि आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, आपको परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, परमेश्वर की बात को सुनना चाहिए। इस सब में आपका मन नहीं लगेगा, आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, आप बाइबल को नहीं पढ़ पाएंगे। आपको अगर उपवास रखने के लिए कहा जाएगा, आप उपवास नहीं रख सकेंगे। आपका वर्शिप में जब आराधना चल रही होगी, आप हाथ को उठाकर, आप अपने हाथों को जोड़कर परमेश्वर के महिमा नहीं कर सकेंगे, आप परमेश्वर की प्रशंसा नहीं कर सकेंगे, परमेश्वर की प्रस्तुति नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आप जानते हैं कि एक गुप्त पाप है जो इस सब से आपको रोक कर रखता है। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि आप लोगों की ज़िंदगी को बचाएं, कि आप लोगों को सुसमाचार सुनाएं। ये इंटरेस्ट गायब हो जाएगा। आप प्रार्थना नहीं कर सकेंगे, आप बाइबल नहीं पढ़ सकेंगे, आप उपवास नहीं कर सकेंगे, आप वर्शिप नहीं कर सकेंगे, आप लोगों को सुसमाचार नहीं सुना सकेंगे। और अंतिम बात, आप दूसरे भाई बहनों के साथ अगर आपके ग्रुप में बातचीत हो रही है, आप उन लोगों के बीच में बैठकर कोई आत्मिक बातचीत नहीं कर पाएंगे। आप आत्मिक बातों को, मतलब बिल्कुल आपको शर्मिंदगी महसूस होगी कि मैं क्या बात करूं इनके साथ। सो You will have no interest in spiritual activities if you are bound with a secret sin. अगर आप गुप्त पाप में जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, तो सारी आत्मिक जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें आपका मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको लगेगा कि आप हिपोक्रिट हैं, आप एक पखंडी हैं। आपको अपने अंदर से पता चलेगा कि आप कुछ और हैं, जो ये लोग समझ रहे हैं वो नहीं हैं। इसी वजह से you feel like you have no connection with God. आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर के साथ से आपका सारा रिश्ता टूट चुका है, आपका परमेश्वर के साथ कोई भी नाता नहीं रहा है। इस गुप्त पाप से बाहर कैसे निकलें, आज़ाद कैसे हों हम? किसी भी तरह का पाप, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, परमेश्वर की नज़रों में वो पाप है, और आप इसे छोटा मत समझिए और किसी भी तरह का बहाना मत बनाइए, क्योंकि ये जो एक्सक्यूजेस हैं, जो बहाने आप बनाएंगे, ये आपको इस पाप से कभी भी आज़ाद नहीं होने देंगे। आपका किसी भी तरह का बहाना आपको पाप से आज़ाद नहीं होने देगा। एक बहुत ही फेमस क्रिश्चियन थियोलॉजियन है, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही है। किसी ने कहा कि यू कैनॉट डिफीट द डीमन दैट यू एंजॉय प्लेइंग विद। मतलब कि आप उस शैतान के दूत को नहीं हरा सकते हैं जिसके साथ खेलने में आपको मजा आता है। समझ रहे मेरी बात को? जिस पाप को करने में आपको मजा आ रहा है, उससे आप आज़ादी नहीं पा सकते हैं। सो बहाने नहीं चलेंगे, बहाने बनाना मत बंद कीजिए और इस पाप को मान लें, इसे स्वीकार कर लें कि यस, मेरी ज़िंदगी में ये गुनाह है तो है, अब मुझे इससे आज़ादी चाहिए। जब आप इसे मान लेंगे, आप आज़ादी की तरफ, आप छुटकारे की तरफ चल पड़ेंगे। और जब आप अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, अपने मुंह से उस पाप को कन्फेस करेंगे, उस पाप को अपने मुंह से अपने शब्दों के द्वारा निकालेंगे, तो आप अपने आप को सुनाएंगे कि आपने क्या किया है। और बार बार जब आप एक ही चीज़ अपने आप को सुनाएंगे, तो एक दिन आपके अंदर से ही ये आवाज़ आएगी कि कब तक। इसलिए कन्फेस करना, अपने मुंह से उस पाप को बोलना बहुत ही जरूरी है।
अगर आप किसी भी पाप से छुटकारा चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप उसके ऊपर फतह पाएं, आप उसके ऊपर विजय पाएं, तो आपके लिए बहुत 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 ही ज़रूरी है कि आप उपवास करें। परमेश्वर के लिए दिनों को अलग कर दें। चाहे आप एक दिन का उपवास कीजिए, एक हफ्ते का उपवास कीजिए, एक महीने का उपवास कीजिए, 14 दिन का, 21 दिन का, कितना भी उपवास करना चाहते हैं वो परमेश्वर आपको गाइड करेंगे। आपकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से कीजिए, लेकिन आप उपवास जरूर कीजिए। अगर आप सीक्रेट सिन से या किसी और सिन से छुटकारा चाहते हैं, उपवास कीजिए। उपवास के दौरान प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, क्रिश्चियन कंटेंट देखिए, अपने आप को हर तरह के संसारिक अभिलाषाओं से अलग कर दीजिए। मसीह भाई बहनों के साथ संगति कीजिए। आपके जो मसीह में भाई बहन हैं उन्हें कॉल कीजिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, उन्हें कहिए कि मुझे मसीह के बारे में, पवित्र बाइबल के बारे में, आत्मिक बातों के बारे में बताएं कि मैं कैसे मसीह में ग्रो कर सकता हूँ। तो उपवास करना बहुत ही ज़रूरी है। उपवास ही एक तरीका है जो, आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, आपको इस पाप से निकलने में मदद करेगा। सो उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही मोटिवेशनल और इनकरेजिंग लगा होगा। अगर आप भी इस पाप के साथ जूझ रहे हैं तो ऐसे और भी कई आपके भाई बहन होंगे, आप नहीं जानते हैं, क्योंकि वह बाहर से कुछ और दिखाई देते होंगे लेकिन अंदर से कुछ और होंगे। सो प्लीज़ उन भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और बहुत जल्द मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को मसीह यीशु में जय मसीह की।